राधे राधे। आज हम गीतों के माध्यम से आध्यात्मिक यात्रा के द्वितीय एपिसोड की ओर अग्रसर होते हैं। आज का जो गीत है वो आप सब लोगों ने सुना हुआ होगा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ये गीत अभी के समय का और मेरा काफ़ी प्रिय गीत है। तो इस गीत को सुनते वक्त मेरे भीतर क्या भाव जागते हैं उनको अभिव्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास मैं करना चाहती हूँ। जब प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित होता है तो वह प्रेम आसक्ति बन जाता है, लेकिन जब वही प्रेम परमात्मा की ओर होता है तो भक्ति बन जाता है, और भक्ति का अंतिम फल अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना है। अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति ही जीवन की साधना का अंतिम लक्ष्य है और यही जीवन की पूर्णता है। यह गीत सामान्य रूप से तो एक प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की अभिव्यक्ति है, लेकिन यदि साधना की दृष्टि से देखा जाए तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की पुकार है। इस गीत की हर पंक्ति का अर्थ भीतर की आध्यात्मिक यात्रा को प्रकट करता है। चलिए, इसको भी हमने 10 सोपानों में रखा है। हर सोपान की यात्रा हम तय करते हैं। तो चलिए हम प्रथम सोपान की ओर चलते हैं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। जब साधक को पहली बार ईश्वर के प्रेम का स्पर्श मिलता है तब उसे अनुभव होने लगता है कि मैं अपने बल पर कुछ भी नहीं हूँ। मेरा वास्तविक अस्तित्व तो उसी चेतना से है। यह अहंकार का अंत और आत्मसमर्पण की शुरुआत है। साधना का संदेश, हे प्रभु, आपके बिना मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, मैं तो आपकी चेतना का ही अंश हूँ। द्वितीय सोपान। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। परमात्मा से दूर होना वास्तव में स्वयं से दूर होना है। हम बाहर संसार में भटकते हैं क्योंकि हमने अपने भीतर के इस ईश्वर से संबंध खो दिया है। जब ईश्वर से जुड़ते हैं तो स्वयं से, अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ जाते हैं। तृतीय सोपान। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। साधना का सर्वोच्च चरण यही है जहाँ हर कण में, हर क्षण में केवल परमात्मा दिखाई देता है। गीता का भाव भी यही है, वासुदेवः सर्वम। अब जीवन भी वही है, श्वास भी वही है, प्रेम भी वही है और गंतव्य भी वही है। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। जब साधक समर्पित हो जाता है तब सुख और दुख दोनों को ईश्वर का प्रसाद मानने लग जाता है। उसे समझ आने लगता है कि जो सुख मिला वह भी उसी की कृपा है और जो दुख मिला वह भी मेरे विकास का साधन ही है। पंचम सोपान की ओर अग्रसर होते हैं। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। यह केवल भावुकता नहीं बल्कि स्मरण की साधना है। सच्चा साधक कहता है, एक भी क्षण ऐसा ना हो जब उसका मन प्रभु के स्मरण से दूर हो,
यही निरंतर नाम स्मरण या अखंड जाप है, और यही भाव है अखंड जाप का। चलिए अब छठे सोपान की ओर चलते हैं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। अब जीवन केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं है। हर कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है, हर काम पूजा बन जाता है, परिवार की सेवा भी भक्ति बन जाती है और समाज सेवा भी साधना बन जाती है। अब चलिए सातवें सोपान की ओर चलते हैं। हर श्वास पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, मेरा दर्द भी। यह अजपा जप की व्यवस्था है, जहाँ बिना प्रयास के हर श्वास पे ईश्वर का नाम स्वतः ही चलने लग जाता है। अब श्वास भीतर जाए तो राधे श्याम, श्वास बाहर आए तो राधे श्याम या सोहम, जो भी हो बस उसका नाम निरंतर चलने लग जाता है। चलिए अब हम आठवें सोपान की ओर चलते हैं। तेरे लिए ही जिया मैं, खुद को जो यूं दे दिया है, यही पूर्ण समर्पण और शरणागति है। अब मैं नहीं रहा, अब केवल तुम हो, यही भक्ति योग का सार है। अब चलिए नवे सोपान की ओर अग्रसर होते हैं। तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को जो दिल से निकाला। ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते, दुख समाप्त नहीं होता, लेकिन दुख सहने की शक्ति मिल जाती है, क्योंकि दुख और सुख दोनों प्रारब्ध का खेल है। लेकिन हाँ, दुख को सहने की शक्ति वो ईश्वर अपने हाथ में हाथ लेकर सहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं और मन शांत हो जाता है। चलिए अब अंतिम 10वें सोपान की ओर अग्रसर होते हैं। यह अंतिम सोपान है और अंतिम सोपान में तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, मेरा दर्द भी, चैन भी, करार भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। मनुष्य का सबसे बड़ा अभाव ईश्वर से दूरी है। जब वह अपने भीतर के परमात्मा का अनुभव कर लेता है तो जन्मों जन्मों की होश समाप्त हो जाती है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। यही अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का अनुभव है। कैसा लगा आपको इस गीत की यात्रा जो हमने 10 सोपानों में तय की? आपको यदि ये यात्रा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को लाइक करिएगा, और यदि आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा। राधे राधे।